एनी आयोखे, एक लाइन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रात का सन्नाटा, एक टूटी हुई खिड़की, कमरे के अंदर फैला डर और फिर एक आवाज़ जो बार बार गूंजती है, एनी आयोखे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पॉप म्यूजिक के इतिहास की सबसे आइकॉनिक लाइन में से एक बन गया। एक ऐसा लाइन जिसने म्यूजिक, मिस्ट्री, परफॉर्मेंस और इमोशन सबको एक साथ छोड़ दिया। लेकिन असली सवाल ये है, एनी कौन थी और माइकल जैक्सन बार बार उससे क्यों पूछ रहे थे आयोखे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस गाने की कहानी, उस लाइन का हिडन मीनिंग, उसके पीछे की मेडिकल कनेक्शन और कैसे एक सॉन्ग ने दुनिया भर के लोगों के दिमाग पर अमिट छाप छोड़ दी। जब माइकल जैक्सन का गाना स्मूथ क्रिमिनल दुनिया के सामने आया तो लोगों ने सिर्फ इसके बीट, डांस और स्टाइल को नहीं देखा, उन्होंने नोटिस की कि एक लाइन, एनी आयोखे, ये लाइन सिंपल थी लेकिन इसके पीछे छिपा था सस्पेंस, टेंशन और फियर। गाने की पूरी वाइब ऐसी थी जैसे कोई क्राइम हुआ हो, कोई अचानक कमरे में आया हो, कुछ टूट गया हो और किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई हो। माइकल जैक्सन की आवाज़ में सिर्फ सिंगिंग नहीं थी, उसमें पैनिक था, उसमें अर्जेंसी थी, उसमें ऐसा फील था जैसे कोई सच में किसी घायल इंसान को आवाज़ दे रहा हो। यही वजह थी कि ये लाइन सिर्फ लिरिक्स नहीं रही, ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। स्मूथ क्रिमिनल माइकल जैक्सन के बैड एल्बम का हिस्सा था और यह सिंगल 14 नवंबर 1988 को रिलीज हुआ। गीत में एक महिला पर हमले के बाद की फ्रंटिक खोज दिखाई जाती है और रिफ्रेन एनी आयोखे को आमतौर पर सीपीआर ट्रेनिंग, मैनीक्विन रेस्क्यू से आने से जोड़ा जाता है। स्मूथ क्रिमिनल कोई नॉर्मल लव सॉन्ग नहीं था, ये एक कहानी थी, एक डार्क स्टोरी, एक अपार्टमेंट, एक हमला, एक क्रिमिनल और एक विक्टिम। लिरिक्स में पूरा सीन किसी मूवी की तरह खुलता है, जैसे कैमरा धीरे धीरे कमरे में घूम रहा हो, खिड़की टूटी हुई हो, कालीन पर निशान है, डर की गंध हवा में फैली है और कोई डेस्परेट होकर पूछ रहा है, एनी आयोखे। यही सिनेमैटिक स्टाइल माइकल जैक्सन को बाकी आर्टिस्ट से अलग बनाती है। वो सिर्फ गाना नहीं बनाते थे, वो विजुअल इमोशन क्रिएट करते थे। स्मूथ क्रिमिनल में साउंड, रिदम और स्टोरी टेलिंग तीनों को इस तरह जोड़ा गया कि लिसनर सिर्फ सुनता नहीं, वो सीन को महसूस करता है। स्रोतों के अनुसार इस गाने के लिरिक्स एक वोमेन पर अटैक और अटैकर की तलाश का दृश्य बनाती है। इस डार्क नैरेटिव ने इसे माइकल जैक्सन के सबसे डिस्टिंक्टिव ट्रैक्स में शामिल किया। आनी आखिर थी कौन? सबसे बड़ा सवाल यही था, आनी कौन थी? क्या वो एक रियल पर्सन थी? क्या माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़ी कोई महिला? क्या कोई फिक्शनल कैरेक्टर या फिर कुछ और? सालों तक फैंस ने इस पर थ्योरीज बनाई। कुछ लोगों ने कहा आनी एक सिंबॉलिक कैरेक्टर थी, कुछ ने कहा यह सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए रखा गया नाम था। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको चौंक दिया। आनी का कनेक्शन म्यूजिक से कम और मेडिकल ट्रेनिंग से ज्यादा था। सीपीआर डमी और आनी आयोखे। मेडिकल ट्रेनिंग में खासकर सीपीआर प्रैक्टिस के दौरान एक मैनीक्विन इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है रेस्क्यूसी आनी। सीपीआर सीखते समय ट्रेनीज को सिखाया जाता है कि मरीज की रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए पूछा जाए, एनी आयोखे, यानी क्या तुम सुन पा रहे हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम रेस्पॉन्सिव हो। अब सोचिए, एक मेडिकल ट्रेनिंग फ्रेज, एक इमरजेंसी सिचुएशन वाला सवाल और वही लाइन एक वर्ल्ड फेमस पॉप सॉन्ग का कोरस बन जाए। यही वो ट्विस्ट था जिसने इस लाइन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। कई स्रोत यही बताते हैं कि रिफ्रेन
Annie Aoke CPR प्रैक्टिस मैनिक्विन रेस्क्यू से एनी से इंस्पायर्ड माना जाता है और ट्रेनीज रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए फ्रेज बोलते हैं। माइकल जैक्सन की जीनियस यही थी। माइकल जैक्सन की असली ताकत सिर्फ सिंगिंग नहीं थी, उनकी असली जीनियस थी ऑर्डिनरी चीज़ों को लीजेंडरी बना देना। एक सिंपल मेडिकल फ्रेज दुनिया के लिए बोरिंग हो सकती थी, लेकिन माइकल ने उसी लाइन को रिदम, रिपीटेशन और टेंशन के साथ ऐसा शेप दिया कि वो इमोर्टल बन गई। उन्होंने सिर्फ एनी आयोखे नहीं गाया, उन्होंने इसे फियर, अर्जेंसी और ड्रामा में बदल दिया। जब वो इस लाइन को दोहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे कोई जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हो, जैसे सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी हो। और शायद वही वजह है कि ये लाइन सुनते ही आज भी लोगों के मन में एक सिनेमैटिक सीन चलने लगता है। सिर्फ गाना नहीं, एक विजुअल स्ट्रोम। स्मूथ क्रिमिनल का इम्पैक्ट सिर्फ ऑडियो तक सीमित नहीं था, उसका म्यूजिक वीडियो, उसका स्टाइलिंग, उसकी कोरियोग्राफी, उसका एटीट्यूड, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। वाइट सूट, फेडोरा याट, शार्प मूवमेंट, डार्क क्लब एटमॉस्फेयर और वो इम्पॉसिबल सा लगने वाला लेन। माइकल जैक्सन ने इस गाने को सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने इसे इतिहास में दर्ज कर दिया। दुनिया ने एक आर्टिस्ट नहीं देखा, दुनिया ने एक फेनोमेनन देखा। यह गाना मूनवॉकर फिल्म के सेंटरपीस वीडियो के रूप में भी सामने आया और इसका 1930s इंस्पायर्ड विजुअल स्टाइल और एंटी ग्रेविटी लेन इसे पॉप हिस्ट्री का स्टैंड आउट मूवमेंट बनाते हैं। वीडियो 13 अक्टूबर 1988 को MTV पर प्रीमियर हुआ था। क्यों आज भी यह लाइन जीवित है? आज इतने सालों बाद भी अगर कोई अचानक कह दे एनी आयोखे तो दिमाग में तुरंत माइकल जैक्सन की आवाज़ गूंजती है। यही कल्चरल पावर है। कुछ लाइंस गानों तक सीमित रहती हैं, लेकिन कुछ लाइंस कल्चर बन जाती है, मीमी बन जाती है, रेफरेंस बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। एनी आयोखे एक लिरिक्स से आगे बढ़कर ग्लोबल रिकॉग्निशन बन चुकी है। स्मूथ क्रिमिनल कमर्शियली भी बड़ा हिट रहा। यह बिलबोर्ड हॉट 100 पर टॉप 10 तक पहुंच और कई देशों में नंबर 1 बना। बाद के वर्षों में भी इसे माइकल जैक्सन के स्टैंड आउट ट्रैक्स में गिना गया और 2026 में इस वीडियो ने YouTube पर 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। मिस्ट्री, म्यूजिक और मेमोरी। इस लाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग मीनिंग रखती है। किसी के लिए यह सिर्फ एक फेमस लिरिक है, किसी के लिए चाइल्डहुड मेमोरी, किसी के लिए डांस आइकन, किसी के लिए सस्पेंस और किसी के लिए इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग की याद। यानी एक ही लाइन लेकिन कई दुनियाएं। यही आर्ट की पावर है। वो चीज़ों को एक मीनिंग में बंद नहीं करती, वो उन्हें खुला छोड़ देती है ताकि हर लिसनर उसमें अपना इमोशन खोज सके। कभी कभी दुनिया की सबसे पावरफुल लाइंस बहुत सिंपल होती है, ना उसमें बड़े शब्द होते हैं, ना कॉम्प्लिकेटेड पोएट्री, बस एक सवाल होता है, एनी आयोखे। लेकिन जब यह सवाल माइकल जैक्सन की आवाज़ में आता है तो ये सिर्फ कंसर्न नहीं रहता, यह बन जाता है सस्पेंस, यह बन जाता है रिदम, यह बन जाता है ड्रामा और फिर यह बन जाता है लीजेंड। एक मेडिकल ट्रेनिंग फ्रेज से शुरू हुई गूंज म्यूजिक हिस्ट्री के सबसे अनफॉरगेटेबल कोज में बदल गई और शायद यही माइकल जैक्सन की सबसे बड़ी कला। वो साउंड को फीलिंग को इमेज में और इमेज को इमोर्टैलिटी में बदल देते हैं। आज भी जब यह लाइन सुनाई देती है तो दुनिया एक पल के लिए ठहर जाती है और फिर कहीं दूर से वही आवाज आती है, एनी आयोखे। शायद आपके मन में ये प्रश्न आया होगा, इतने सालों बाद ये सवाल क्यों? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए आगे तक देखते रहिए। एनी आयोखे ये लाइन सिर्फ एक सॉन्ग का पार्ट नहीं, बल्कि एक मिस्टीरियस स्टोरी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पेरिस की सीन रिवर से एक अननोन यंग लड़की मिली थी
उसका असली नाम कभी पता नहीं चल सका, लेकिन उसके फेस का डेथ मास्क बनाया गया जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हुआ। फिर इसी फेस से रेस्क्यू से आने नाम का सीपीआर ट्रेनिंग मैनिक्विन डिजाइन किया गया। सीपीआर ट्रेनिंग के दौरान लोग रेस्पॉन्सिव चेक करते हुए बोलते थे एनी आई ओके। बाद में माइकल जैक्सन के संग स्मूथ क्रिमिनल ने इस लाइन को और भी ज्यादा फेमस कर दिया। मतलब एक अननोन पेरिस गर्ल की स्टोरी ने सीपीआर ट्रेनिंग और पॉप कल्चर दोनों में अपनी जगह बना ली। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।